हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हो ना? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? तो भाई पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, और नियंत्रण एवं समन्वय की आज हमारी क्लास होगी जो लास्ट होगी। हम बात करेंगे, पिछली कक्षा में हमने बात करी जंतुओं के हार्मोन की और पादपों के हार्मोन की। और पादपों के हार्मोन है ना, हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। अगर किसी भी बंदे को ऐसा लगता है कि ये याद नहीं होंगे तो मैं बता रहा हूँ कभी ज़िंदगी में याद हो ही नहीं सकते उसको, क्योंकि इतना सरल और इंटरेस्टिंग पढ़ाया है तो भूल तो सकते ही नहीं हो। ठीक है ना? तो आज हम अगर किसी ने ये देखी नहीं है ना क्लास है तो पहले वाले वीडियो देख लिया करो। ठीक है ना? टाइम निकालो और देखो। दिन में कितना, आधा ही घंटा ही तो चाहिए आपका। अब आधे घंटे के अंदर आपकी साइंस कवर हो जाएगी। आधा घंटा ये और आधा घंटा आप अपने रिवीजन पे दे दो, बहुत बढ़िया नंबर ले आओगे। मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो नंबर कहीं कटेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जंतुओं में हार्मोन। किसमें? कल हमने बात करी पादपों में हार्मोन, तो आज हम किस में बात करेंगे? जंतुओं में हार्मोन की। देखो हार्मोन जो है क्या होते हैं, ये एक प्रकार के रसायन है। क्या है? रसायन है विशेष प्रकार के, जो क्या करते हैं, हमारी वृद्धि है ना, विकास है ना, नियंत्रण, समन्वय, इन्हें क्या करते हैं? ये नियंत्रित करते हैं, इन्हें कंट्रोल करते हैं। क्या? हमारे शरीर के अंदर वृद्धि, विकास, नियंत्रण और समन्वय को नियंत्रित करते हैं। कौन? हार्मोन। ये जंतुओं की बात करें ना तो ये जंतुओं में कहाँ से निकलते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर, यहाँ से ये निकलते हैं। अंतःस्रावी क्या होती है? ग्रंथियां। देखो ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक तो अंतःस्रावी है, एक होती है बहिःस्रावी। और वैसे मिश्रित ग्रंथियां भी होती है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो आपके हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो आपको पूछे कि जंतुओं में हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो क्या बताएंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का होता है स्त्रावण। और अगर हम बात करें जो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं तो उसमें जो आपके पाचक एंजाइम थे, है ना, पाचक रस है, वो वगैरह स्त्रावित। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपना स्त्रावण का मतलब जो निकल रहा है, जो उत्सर्जित हो रहा है, उसे सीधा सीधा रक्त के अंदर छोड़ती है। सीधा सीधा कहाँ छोड़ देगी? रक्त के अंदर छोड़ती है। ये इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से आपका हार्मोन निकलता है, इससे आपका हार्मोन निकलता है। क्लियर बात? हमने बात करी है नियंत्रण और समन्वय को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार का नियंत्रण का कार्य करते हैं और समन्वय का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं, और ध्यान रखना वृद्धि का करते हैं। वृद्धि, आप बड़े छोटे हो रहे हो ना, वृद्धि और विकास का कार्य करने वाले हार्मोन है। ठीक? अगर हम बात करें हार्मोन जो है, इस नियंत्रण एवं समन्वय का ये दूसरा मार्ग है। क्या है? दूसरा रास्ता है। तो बताओ पहला रास्ता क्या है? नियंत्रण और समन्वय का दूसरा रास्ता हार्मोन है। तो पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता आपका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। वहीं से तो नियंत्रण होता है, लेकिन यहां से भी नियंत्रण और समन्वय होता है। क्लियर बात है? अगर हम बात करें कुछ हमारे बुक के अंदर जो हार्मोन है,
तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, इसका नाम क्या भाई? एड्रीनलिन हार्मोन। अच्छा, एड्रीनलिन हार्मोन हमें ध्यान रखना होगा कि ये हार्मोन स्त्रावित कहाँ से होता है। तो एक हमारे पास अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो ध्यान रखना कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? एड्रीनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। दूसरी बात अगर हम करें, क्या कैसे स्त्रावित? ये सीधा कहाँ जाएगा? खून के अंदर जाएगा, सीधा खून के अंदर जाता है और वहां से ये कहाँ चला जाएगा? जहाँ जहाँ इनके जो टारगेट अंग है, यानी कि जहाँ जहाँ इनको भेजना है, जैसे मान के चलो आपके हाथ में भेजना है कि पैर में भेजना है, ये वहाँ पर चला जाएगा। यानी कि खून से सीधा कहाँ जाएगा? जो इनके टारगेट के अंग होते हैं, क्या होते हैं? टारगेट के, या टारगेट को कह सकते हैं लक्ष्य अंगों तक जाता है या लक्ष्य ऊतकों तक जाता है, यहाँ से ये हार्मोन खून के द्वारा। ये जो हार्मोन है ये मुख्य रूप से क्या काम करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। हृदय की धड़कन को क्या करता है? बढ़ाता है। और आप मेरे को बताओ हृदय का कार्य क्या है? सीधा सा हृदय का कार्य है खून का पंप करना या खून का परिवहन करना। अब खून का परिवहन करने का कार्य है, और अगर इसकी धड़कन बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, तो बेटा क्या होगा? खून का परिवहन जल्दी जल्दी होगा। खून का परिवर्तन जो खून का परिवहन है वो जल्दी जल्दी होगा, और ये खून का परिवर्तन परिवहन जल्दी जल्दी होगा। अब मेरे को बताओ खून मुख्य रूप से क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन भी तो करता है। अब तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए फटाफट ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा। आई बात समझ में कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो खून के अंदर जाएगा, खून से सीधे लक्ष्य अंगों या लक्ष्य ऊतकों तक जाएगा। उससे क्या होगा? उससे मान लो ये हृदय में जाएगा तो हृदय की स्पीड को बढ़ा देगा, हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा। हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन, खून का प्रवाह जल्दी जल्दी होगा, तो खून के साथ ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगी। ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाने से क्या होगा? जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वो फटाफट ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। क्लियर बात? अब और क्या करेगा ये? पाचन तंत्र और त्वचा, पाचन तंत्र और त्वचा यहाँ पर ये खून को भेजना बंद करेगा। पाचन तंत्र के अंदर खून नहीं जाएगा, और किसमें नहीं जाएगा? त्वचा में नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन क्या? कम कम जाएगा। तो यहाँ पर ये खून की क्या करेगा? आपूर्ति को कम करेगा, खून की आपूर्ति को कम करेगा। यहाँ पर खून कम जाएगा, कहाँ? पाचन तंत्र और त्वचा में। क्यों? इसका कारण ये है कि यहाँ पर ये त्वचा के ऊपर छोटी छोटी धमनियाँ होती है, और धमनियाँ क्या हो जाती है? धमनियाँ आपके संकुचित हो जाती है, और यानी कि सिकुड़ जाती है आपकी धमनियाँ। तो धमनियाँ सिकुड़ जाती है, यहाँ की धमनियाँ सिकुड़ी, और खून जो है वो क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी आ रहा है। अब खून जल्दी जल्दी आ रहा है तो हो सकता है आपकी धमनियाँ या पाचन तंत्र की या त्वचा की धमनियाँ जो है वो फट जाए। तो इस वजह से क्या होता है आपका? यहाँ पर पाचन तंत्र और त्वचा में खून को ये एड्रेनलिन हार्मोन कम भेजता है। आई बात समझ में? इसके अलावा क्या होता है? आपका जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम कहाँ होता है बताओ मेरे को? हमने पढ़ा था डायाफ्राम कहाँ होता है? डायाफ्राम जो श्वसन तंत्र पढ़ा था हमने, तो वहां पर पढ़ा था हमने कौन सा अंग? डायाफ्राम। डायाफ्राम, और वहीं पर क्या थी? पसलियाँ, पसलियाँ थी। तो ये डायाफ्राम और पसलियाँ क्या करती है? इनका सिकुड़ना, और मतलब कुल मिला के ये बढ़िया तरीके से काम करती है। डायाफ्राम और ये जो पसलियाँ है
ये बढ़िया तरीके से कार्य करती है। इस वजह से आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी कि आप सांस जो है वो जल्दी जल्दी लेते हो। इसके अलावा ये खून यहाँ पर कम भेजता है तो ज़्यादा कहाँ भेजता है, कंकाली पेशियों के अंदर ज़्यादा भेजता है, कंकाली पेशियों के अंदर ज़्यादा भेजता है। अरे कंकाली पेशियाँ कुछ नहीं, पेशियाँ ध्यान रखो पहले तो, पेशियाँ जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे हाथ पैर काम करते हैं, क्रियाएं होती है, ये क्या होती है, पेशियाँ। अगर हम बात करें कंकाली, अच्छा कंकाली को छोड़ो, कंकाल समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंकाल क्या होता है, कंकाल तंत्र वही आपकी हड्डियों का जो ढांचा है वही तो कंकाल है। और हड्डियों की गति के लिए जो पेशियां होती है उन्हें हम कंकाली पेशियां कहते हैं। अगर मान के चलो ये हमारा हाथ है, हमारा हाथ ऐसे 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 हो रहा है, तो इसको जो काम करवा रही है ना वो ये पेशियां करवा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हड्डियां है, तो हड्डियों की गति को कौन करवाता है, पेशियां करवाती है। तो खून सबसे ज्यादा कहाँ जाएगा, कंकाली पेशियों के अंदर जाएगा। अब क्यों जाएगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन अब आप ये ध्यान रखो कहाँ जाएगा, कंकाली पेशियों के अंदर जाएगा। कुल मिलाकर के ये इस तरह की क्रिया कब होगी, जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा। बात ये है कि जब आप किसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हो, कैसी विकट परिस्थिति है, खतरनाक परिस्थिति में फंस गए। खतरनाक परिस्थिति में फंस गए का मतलब क्या, जैसे मान के चलो आपके पीछे पड़ गया कोई कुत्ता, आपके पीछे क्या पड़ गया, कोई कुत्ता पड़ गया, तो पता है क्या होगा, पता है क्या होगा फिर, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन, भाई खतरनाक परिस्थिति है ना, कुत्ता पीछे पड़ता है तो ये खतरनाक परिस्थिति हो जाती है, तब आपका एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। होता कहाँ से, एड्रिनल ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। अब बात करें ये करता क्या है, तो ये पाचन और त्वचा में तो खून को कम भेजेगा, लेकिन कंकाली पेशियों में ज़्यादा भेजेगा। ज़्यादा इसलिए भेजता है क्योंकि आपको मान लो दौड़ना पड़े, भाई कुत्ता पीछे पड़ गया तो दौड़ना तो पड़ेगा ही, तो दौड़ना पड़ेगा तो पेशियों के अंदर ऑक्सीजन, भाई ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी ना, ऊर्जा कैसे बनेगी, जब ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीजन ही, डायफ्राम और पसलियाँ ज़्यादा काम करती है, हृदय ज़्यादा काम करता है, हृदय धड़कने लगता है फटाफट स्पीड से, और इसी वजह से आप दौड़ पाते हो। मान लो आपको भाटा लेके कुत्ते को फेंकना है, तब भी तो कंकाली पेशियाँ काम करेगी ना। इस वजह से ऐसी क्रियाओं से निपटने के लिए, यानी कि विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए आपका जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो हार्मोन आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है ना। अच्छा जैसे मान के चलो कई बार क्या होता है, क्लास के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाता है और आगे ला करके पूछा जाता है बताओ इसका आंसर बताओ, तब क्या होता है, तब आपकी खतरनाक परिस्थिति आ जाती है। तब खतरनाक परिस्थिति आती है तब आपका एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस वजह से आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब आप क्लास के अंदर आगे जाते हो और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, आंसर नहीं आ रहा हो, तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कंकाली पेशियों के अंदर क्या चली जाती है, ज़्यादा ऊर्जा जाती है। इस वजह से आपकी सांस भी ज़्यादा चलती है, सांस भी ज़्यादा चलती है, और कंकाली पेशियों के अंदर ज़्यादा ऊर्जा जाती है। आपके पैर हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, पैर हाथ कांपने लगते हैं। इस तरह की ये क्रिया किसकी वजह से होती है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती है। इसी हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। कितना F, 3F। 3F का क्या मतलब है, एक F का मतलब है फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है भय, फिर एक F का मतलब है फ्राइट यानी कि भय, एक F का मतलब है फाइट, फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना, तो ये लड़ना, और एक F का मतलब है फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है, फ्लाई का मतलब वैसे तो उड़ना होता है, आपने देखा होगा FLY, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका मतलब है भागना। तो ये ऐसा हार्मोन है जो ये तीनों काम एक साथ करवाता है, इसलिए इसको 3F कहते हैं। क्या कराता है, ये जब हार्मोन स्रावित होगा तब आपको भय लगेगा, तब आपको क्या लगेगा, भय लगेगा, फिर ये लड़ने के लिए तैयार करेगा आपको, लड़ने के लिए। और तीसरा
क्या करेगा, भागने के लिए भी तैयार करेगा। इसलिए हम इसे कैसा हार्मोन कहते हैं, 3F हार्मोन। इसे करो या मरो हार्मोन भी कह सकते हैं। मतलब विकट परिस्थिति है, कुत्ता पीछे पड़ गया है तो या तो करो यानी कि बाटा लेके मुंह पे मारो कुत्ते के, या फिर भाग जाओ, दोनों काम कर सकते हो। तो ये ऐसे वाला हार्मोन कौन सा, आपका एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर बात है। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम एक और हार्मोन लेंगे, दूसरे नंबर का हार्मोन। एक और बताओ हार्मोन कोई, किस किस को हार्मोन याद है, कहाँ से स्त्रावित होते हैं, ध्यान रखना, अंत स्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं। चलो भाई, एक हार्मोन आपका बहुत बढ़िया वाला हार्मोन ले, एक हार्मोन आपका नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, सबसे पहले स्त्रावित कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना ये थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से, थायराइड, थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। और इसी ग्रंथि का दूसरा नाम आपको मिलेगा, ध्यान रखना, अवटू, अवटू ग्रंथि से ये क्या होता है, स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि या अवटू ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका कार्य क्या है। ये कार्य क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन तीनों का पाचन होता है, आपको पता है। किस किस का, हमारे शरीर में ध्यान रखना 3 चीज़ों का ही पाचन होता है। आप इतनी सारी चीज़ें खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, वसा खाते हो, खनिज लवण खाते हो, है ना, विटामिन खाते हो, जल खाते हो, जल खाते हो कि पीते हो, मतलब खाते हो या पीते हो एक ही बात है। मतलब हमारे साइंस में तो ग्रहण कर रहे हो, खा रहे हो, भोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वसा इन तीनों का ही पाचन होता है, ध्यान रखना। जल का कभी पाचन नहीं होता है शरीर के अंदर। चलो भाई, इन तीनों के पाचन को नियंत्रित करता है, इन तीनों के पाचन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, थायराइड हार्मोन। कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ से स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि या अवटू ग्रंथि से स्त्रावित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन या उपाप से कह सकते हैं आप, उपाप से, क्योंकि नाम ये भी लिखा मिल सकता है। तो उपाप से को नियंत्रित करता है थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर बात। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या करता है, इनको नियंत्रित करता है जिससे हमारी जो वर्दी है वो ठीक से हो सके, जिससे हमारी क्या हो, वर्दी है वो ठीक से हो सके। हमारे शरीर में वर्दी भी तो करनी है, तो वर्दी का क्या हो, वर्दी संतुलित तरीके से हो। कैसे हो, संतुलित, ऐसे नहीं होना चाहिए, संतुलित ऐसे नहीं होना चाहिए। एक हाथ तो आपका लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया तो लफड़ा हो जाएगा ना। लफड़ा तो कुछ नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखेगा ना, अच्छा दिखेगा नहीं ना। और क्या होगा बताओ, एक हाथ आपको मान लो बहुत लंबा होता है, एक हाथ छोटा होता तो क्या होता है। अगर आपकी मान लो एक पैर छोटा होता और एक पैर बहुत लंबा होता तो दिक्कत हो जाती ना, तो दिक्कत हो जाती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ऐसे, तो अब बताओ मेरे को, वर्दी और वर्दी को संतुलित तरीके से करता है। यानी कि आपके कान हैं तो कानों को दोनों को बराबर करना है। ऐसा नहीं कि एक कान बहुत बड़ा कर दिया, ऐसे हाथी जैसा कर दिया, फिर ऐसे मक्खी आ रही है तो मक्खी आ रही है तो ऐसे ऐसे कान से उड़ा रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो ये वर्दी को क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है ना। अब एक बात ये है कि ये थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाना है तो इसको चाहिए आयोडीन। इसको क्या चाहिए, आयोडीन। आयोडीन तो नाम सुना होगा। तो ये क्या करता है, दुकान पे जाता है आयोडीन लेने, है दुकान पे जाता है। आयोडीन कहाँ से लेगा ये आयोडीन लेता है, आप खाते हो नमक, खाते हो कि नहीं खाते हो, नमक। अच्छा मेरे को कोई बता सकता है नमक का सूत्र क्या है, नमक का सूत्र बताओ, नहीं पता। नमक का सूत्र होता है NaCl। अब तुम कहोगे सर आयोडीन, आयोडीन का प्रतीक तो आई होता है, तो आयोडीन कहाँ है। तो इस नमक के अंदर
थोड़ा थोड़ा आयोडीन मिलाया जाता है। इसलिए आपने नमक की थैलियों पर देखा होगा, उस पे नाम क्या लिखा रहता है, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक है, यानी कि उसके अंदर पहले तो NaCl ही था, फिर हमने क्या डाल दिया उसके अंदर, आयोडीन डाल दिया। अब आयोडीन है, और आयोडीन क्या काम करता है, हमारे थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में काम करता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आयोडीन। क्लियर बात। अब आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो पता है क्या होगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, और इससे एक रोग होगा जिसका नाम है गलगंड। इसी गलगंड को कहते हैं गेंगा रोग। गेंगा रोग, गलगंड या गेंगा रोग कहा जाता है, या इसी का एक नाम मिलेगा गॉइटर रोग। तो इस किसकी कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गॉइटर या गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ये फूल जाती है, गला फूल जाता है, यानी कि गला, या यूं कह सकते हैं गर्दन फूल जाती है। ठीक है ना। ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग है, आयोडीन की कमी से रोग ये होगा कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी, तो थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका गॉइटर या गलगंड या गेंगा रोग होगा। इसमें क्या होगा, ये थायराइड ग्रंथि है ये फूल जाती है, यानी कि यहाँ आपके गर्दन यहाँ से फूल जाएगी। क्लियर बात। ये कौन सा था आपका, थायरोक्सिन हार्मोन। पूछे कहाँ से स्रावित होता है तो क्या बताओगे, कहाँ से स्रावित होता है, अवटु ग्रंथि या थायरोक्सिन ग्रंथि से। काम क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन और आपकी वृद्धि को संतुलित तरीके से बढ़ाना इसका काम है। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तीसरे नंबर का हमारा हार्मोन है, बहुत सिंपल सा, वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है आपका नाम से, इसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक। वृद्धि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है आपका पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। और आप ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सा, मैं तुम्हारा मास्टर हूं ना, इसी तरह से हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है, मास्टर कौन सी है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो ये काम क्या करता है, नाम से ही पता चल जाएगा, वृद्धि हार्मोन है तो ये हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। मतलब आप पहले छोटे थे, इतने से थे, इतने या इतने, अरे छोटे होते तब सोते रहते हो सारे दिन, इसलिए इतने होते हो, फिर इतने होते हो, है ना। कुल मिला के आप छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो बड़े होने से आपका क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अगर ये हार्मोन नहीं स्रावित होता, यानी कि कम स्रावित होता, तो क्या होता, तो तुम छोटे ही रहते बेटा, छोटे ही रहते, यानी कि कौन सी बीमारी होती, इसे हम कहते हैं बोनापन होता। कौन सा होता, बोनापन आता। अगर तुमसे पूछे बोनापन किस हार्मोन की कमी से होता है, तो कौन, किसकी कमी से, वृद्धि हार्मोन की कमी से, यहाँ से कहते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी से। कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा हार्मोन कौन सा, स्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, देखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, एक इसी के साथ आप नाम लिख लो, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा जन, टेस्टोस्टेरोन, और एक एस्ट्रोजन। दो हार्मोन है हमारे पास। अब ये दो हार्मोन जो है, ये सारे जो पहले वाले हमने हार्मोन पढ़े ना, ये तो पुरुषों में भी होते थे, महिलाओं में भी होते थे। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो महिलाओं में ही होते हैं, पुरुषों में नहीं होते। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुरुषों में होते हैं, महिलाओं में नहीं होते। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये सिर्फ नर के अंदर पाया जाता है, यानी कि सिर्फ पुरुषों के अंदर पाया जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, मादा, यानी कि महिलाओं के अंदर पाया जाता है। क्लियर बात। अगर हम इसकी बात करें, इसका कार्य क्या,
अच्छा पहले बताओ ये स्रावित कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है? तो ये स्रावित होता है आपका वृषण से। कहाँ से होता है? वृषण से। तो ये एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होगा? एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होगा? वृषण से नहीं होता है। वृषण अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से। तो ध्यान रखना, एस्ट्रोजन पूछे कहाँ से स्रावित होता है तो अंडाशय से। और ध्यान रखना ये है कैसा हार्मोन? मादा हार्मोन है, सिर्फ महिलाओं के अंदर पाया जाएगा। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, पुरुषों के अंदर पाया जाएगा। स्रावित कहाँ से होता है? वृषण से स्रावित होता है। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, तो इसका काम है जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अब लैंगिक लक्षण क्या है ये तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे, जैसे मूंछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, आप लोगों के बड़े हो रहे हो, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों को आप ध्यान रखना। अपन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अगला हमारा चैप्टर है, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें एक बार फिर पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है? पुरुषों के अंदर लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करना। और एस्ट्रोजन का कार्य है महिलाओं के अंदर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना या इसको कंट्रोल करना। ये तीनों हार्मोन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? मिटा देते हैं इन लोगों को। चलो भाई, अब हमारा एक लास्ट हार्मोन है, अब हमारा एक लास्ट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन नाम सुना आप लोगों ने? इंसुलिन हार्मोन की बात करें अपन तो चलो भाई, इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है ये कहां से स्रावित होता है ये बताओ? ये होता है आपका अग्नाशय से। कहां से होता है? अग्नाशय। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अग्नाशय आप लोगों ने पहले भी नाम सुना है कि नहीं सुना है? बताओ मेरे को, अगर सुना है तो कहां पर सुना है? कमेंट करके बताओ मेरे को। सुना है तो कहां सुना है? पाचन तंत्र के अंदर अग्नाशय हमारा आया था, तो यहाँ पर वहां पर ये कुछ एंजाइम का स्रावण कर रहा था, और यहाँ पर क्या स्रावित करता है? हार्मोन। अच्छा बताओ, मैंने आपको बताया ये स्रावित होते कहाँ से? हमारे पास ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां हमारे पास कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। ग्रंथियां हमारे पास कितने टाइप की है? 3। एक तो है अंतःस्रावी। कौन सी स्रावी? अंतःस्रावी। और एक है बहिःस्रावी। एक कौन सी स्रावी है? बहिःस्रावी। और एक तीसरी है मिश्रित। मिश्रित का मतलब ये होता है कि जो अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करती है और बहिःस्रावी की तरह भी कार्य। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तो आपके क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। और इनसे क्या स्रावित होता है? एंजाइम। कुल मिला के ये ध्यान रखो, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावण होता है वो सीधा खून के अंदर जाता है, लेकिन बहिःस्रावी ग्रंथियों का स्रावण खून के अंदर नहीं जाता है। क्लियर? और जो दोनों होती है वो मिश्रित होती है। दोनों जो होती है वो मिश्रित होती है। अब अग्नाशय उधर पाचन तंत्र के अंदर पाचक रसों का स्रावण कर रहा था, और यहाँ पर हार्मोन का स्रावण कर रहा है, इसलिए ये दोनों की तरह कार्य करता है। इसलिए हम इसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो कौन होगा? अग्नाशय होगा। ठीक है, कौन होगा? अग्नाशय होगा। अगर हम बात करें इसका कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य क्या है, तो आपने नाम सुना होगा शर्करा। हमारे शरीर के अंदर होती है शर्करा। शर्करा को ये कहते हैं शुगर। अब आप कहोगे सर शुगर क्या होता है? अरे शुगर वही आपके शक्कर नहीं होती है, घर में चाय बनाते हो वो होती है शक्कर, उसी को कहते हैं शुगर, और यही होती है शर्करा। तो हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर होती है शर्करा, और इस शर्करा को कंट्रोल करता है। इस शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इस शर्करा को कंट्रोल करके रखता है। हमारे खून के अंदर शर्करा का लेवल बराबर चाहिए। अगर शर्करा ज़्यादा हो जाए तो मामला गड़बड़, कम हो जाए तो मामला गड़बड़। तो ये क्या करता है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर देता है। कौन कौन कर देता है भाई? आपका कौन कर देता है? इंसुलिन हार्मोन। कहाँ से स्रावित? अग्नाशय से। इस शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। अगर शर्करा का स्तर आपका कम हो जाए, शर्करा का स्तर क्या हो जाए? कम हो जाए तो भी लफड़ा, और ज्यादा हो जाए तो भी लफड़ा।
तो कम होने से कई सारी बीमारियां हो जाती है। शर्करा का स्तर कम होने से भी कई सारी बीमारियां हो जाती है, और शर्करा का स्तर बढ़ने से भी कई सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक, अगर अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो शर्करा को कंट्रोल नहीं होगा, शर्करा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि शुगर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा। शुगर बनाता थोड़ी है इंसुलिन, इसको तो कंट्रोल करता है, यानी कि ज़्यादा बन रही है तो उसको कम करता है, तो ये शर्करा का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसलिए शुगर बढ़ जाएगी। हमारे शरीर के अंदर या खून के अंदर शुगर बढ़ जाएगी, और शुगर बढ़ने की जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। कौन सी में? मधुमेह। नाम बढ़िया लेकिन बीमारी बहुत खराब है, मधुमेह, या इसे ही कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज तो कई लोगों के गांव में या शहरों में होती है बीमारी, कौन सी? मधुमेह या डायबिटीज, लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि इसके तो शुगर हो गई है। शुगर नहीं होती है, शुगर बढ़ दी है, शुगर बढ़ दी है, तो जो बीमारी होती है वो मधुमेह या डायबिटीज होती है। ध्यान रखना क्या होती है। अगर तुमसे पूछे किसी व्यक्ति के शुगर बढ़ गई है तो कौन सी बीमारी हुई, तो ध्यान रखना मधुमेह या डायबिटीज। अगर तुमसे पूछे इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हुई, तो मधुमेह या डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से होगा क्या? होगा ये कि खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इन लोगों को, जो मधुमेह के लोग हैं, इनके अंदर क्या होता है? शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए इनके खून के अंदर इंसुलिन कम बनता है कुल मिला के। तो ये जो मीठा शक्कर टाइप चीज़ें होती है वो कम ही खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खून के अंदर शर्करा जाएगी, इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखेंगे ये चाय पीते हैं, फीकी पीते हैं, ये कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो मीठा नहीं खाते, कैसा खाते हैं? फीका ही खाते हैं, क्योंकि शुगर ऑलरेडी इनके खून के अंदर ज़्यादा ही है और इंसुलिन है नहीं। इंसुलिन नहीं है तो इस शुगर को कम कौन करे? कोई नहीं करने वाला। इसलिए इनके एक टिक्का लगाया जाता है, या टिक्का लगता है, या कोई टैबलेट भी खाते हैं तो इनके जो इंजेक्शन लगता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो ये तो नाम से भी याद रह जाएगा, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्लियर बात? इंसुलिन का लगाया जाता है इंजेक्शन। अब ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन ऐसा है, ये बराबर निकलना चाहिए, ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए और न ही कब निकलना चाहिए। न तो शुगर बढ़नी चाहिए, न शुगर घटनी चाहिए। तो ये हार्मोन एकदम बराबर फिक्स मात्रा में निकलना चाहिए। इस तरह की बातें हैं हमारे जंतुओं में हार्मोन है इनकी, यानी कि जंतुओं के जो हार्मोन है उन सब की बातें हम लोगों ने कर ली। आपके कोर्स में सिर्फ इतने ही हार्मोन थे। अब आप ये मत पूछना कि क्या सर हमारे शरीर में इतने ही हार्मोन होते हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लेकिन बेटा अभी नहीं, अभी तो आप 10वीं में हो और आगे की कक्षा में और बहुत सारे हार्मोनों से आपका आमना सामना हो जाएगा, अगर आप लोगों ने साइंस ली तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही है, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, नियंत्रण और समन्वय। तो भैया आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसके नोट्स कहाँ पर मिल रहे हैं? प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिल रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे प्रव्या एकेडमी पे मैसेज करें, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या यहीं कमेंट पर मैसेज कर सकते हैं। और देखो, हमारे वीडियो जो शॉर्ट में भी आते हैं बहुत सारे वीडियो, और ये बड़े वीडियो है, आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट तो कर ही दिया करो। क्लास ले ही रहे हो तो कमेंट तो करना ही चाहिए। चलो भाई, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमेंट करके बताना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है? फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू।